परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक है तुम सन्यासी फकीर क्यों हुए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। प्यारे महाशियो, यह बात कहने की आवश्यकता नहीं कि बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है। लोग बराबर इसको देखते ही हैं। उस समय का ज्ञान और उसके बाद का ज्ञान कैसा होता है। पहले वाला ज्ञान पीछे भूल सा जाता है। जब वह कंधे पर मृतक को जलाने में चलता है तब उसके मन में विराग रहता है, मेरी भी एक दिन यही हालत होगी। बलक बुखारे का बादशाह बहुत विलासी था, परंतु सत्य का अन्वेषण करता रहता था। वह यह नहीं समझता था कि साधु लोग संसार से विमुख क्यों होते हैं, लोग सन्यासी फकीर क्यों बनते हैं। जो साधु उसके दरबार के सामने जाता उससे वह पूछता तुम फकीर क्यों हुए। जो साधु ठीक ठीक नहीं समझा सकता था उसको कैद कर लेता था। उस देश के बहुत फकीर कैद हो गए। भारत के भी बहुत फकीर वहां जा जाकर कैद हुए। यह खबर रामानंद स्वामी के पास पहुंची। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली से कहा कि कोई वहां जाकर राजा को समझा सकता है और फकीरों को छुड़ा सकता है। कबीर साहब ने इसका बीड़ा उठाया और वहां जाकर बोले मैंने भी घर छोड़ दिया है, मुझे छुड़ाओ। बादशाह ने उनसे पूछा तुम सन्यासी फकीर क्यों हुए। उन्होंने कहा यदि मैं अपने फकीर होने का कारण कहूँ तो भी फकीर हो जाओ। बादशाह ने कहा कहो। सब कबीर साहब ने कहा मैंने मौत को पहचाना है। बादशाह के वजीरे आजम ने कहा मौत को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते ही हैं एक दिन मरेंगे, फिर भय कैसा। बादशाह ने आदेश दिया यह फकीर बात बनाता है, इसको भी कैद कर लो। कबीर साहब को जेल ले जाया जाने लगा तो उन्होंने बादशाह के कान में कहा यदि आप ठीक ही मौत को जानना चाहते हैं तो आज यह आदेश पारित करवा दीजिए कि आज से 7 रोज वजीरे आजम को फांसी की सजा होगी। फांसी होगी नहीं। बादशाह ने आदेश पारित कर दिया। अब वजीर को काटो तो फूल नहीं। अब तो मृत्यु उसके सामने नृत्य करने लगी। उनको मौत ही मौत सूझने लगी। जो खाना अच्छा